नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके विद युग में। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का विकास श्रमण परंपरा से हुआ था। इसमें श्रमण परंपरा में वेदों को प्रामाणिक नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है? प्रामाणिक नहीं माना जाता है। वेदों में जो बात लिखी है उनको प्रामाणिक नहीं माना जाता है। तो किस पे बल दिया जाता है इसमें स्व आचरण, स्व विजय, स्व साक्षात्कार। ठीक है, ये तीनों पे बल दिया जाता है। किसमें? श्रमण परंपरा से। और इसी से बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। ठीक है, ठीक। बौद्ध धर्म बोलने से गौतम बुद्ध जी की छवि आपके मन में आती होगी। ठीक है, स्वाभाविक बात है। गौतम बुद्ध जी के जीवन में जो जो घटनाएं घटी उनको विशेष प्रतीक रूप में दर्शाया जाता है। तो देखते हैं क्या क्या है। जन्म के बाद गृह त्याग के बाद आ जाएगा आपका ज्ञान प्राप्ति, फिर उसके बाद निर्वाण, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा मृत्यु। ठीक है, तो सभी घटनाओं को अलग अलग चिन्ह या प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है। तो जन्म को दर्शाया गया है कमल और सांड से। गृह त्याग को दर्शाया गया है आपका घोड़ा से। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को पीपल वृक्ष या इसी को बोधि वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, निर्वाण का है पद चिन्ह, इससे दर्शाया गया है। मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग गौतम बुद्ध जी का सामान्य परिचय। ठीक है, ठीक। गौतम बुद्ध जी का सामान्य परिचय देखने से पहले ये देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में सबसे परम लक्ष्य क्या होता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या होता है? तो इनका परम लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति। और निर्वाण से क्या समझते हैं? तो निर्वाण का मतलब होता है इसका अर्थ होता है तृष्णा की भाव जब समाप्त होती है, जब समाप्त हो जाती है मनुष्य के हृदय में या फिर मन में, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। और तृष्णा क्या चीज़ है? तो ये है लोभ, लालच या मनोकामना। जब मनुष्य में ये सब समाप्त हो जाती है तो वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। मतलब सामान्य परिचय देख लेते हैं अब गौतम बुद्ध जी का। ठीक है, तो जन्म देख लेते हैं गौतम बुद्ध जी का कहाँ हुआ था और कब हुआ था। पहले देखते हैं 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान जो कि वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी कहाँ है? वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है, उनके पिताजी
गौतम बुद्ध जी के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, और ये कौन थे? शाक्य गणराज्य के राजा या बोल लीजिए मुखिया थे शुद्धोधन जी। जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उनकी कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई गई, तो ज्योतिष जी ने बताया कि गौतम बुद्ध जी आगे बढ़ के बहुत ही प्रतापी राजा या फिर एक सन्यासी बनेंगे। तो जो दूसरा विकल्प बताया ज्योतिष जी ने सन्यासी बनने का, उसको सुनकर शुद्धोधन जी बहुत दुखी हुए। वो चाहते थे गौतम बुद्ध जी उनके जैसा प्रतापी राजा बने, ना कि सन्यासी बने। ठीक है, तो जब उनका जन्म हुआ तो राज्य को लगने लगा कि उनको नया उत्तराधिकारी मिलने वाला है। तो इसी कारण गौतम बुद्ध जी को शाक्य सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शाक्य सिंह कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को। और दूसरा नाम क्या है? एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध जी को। द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, ठीक, इतना हो गया, बस इतना को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके पिताजी का नाम तो पता चल गया, अब उनकी माता और पत्नी का क्या नाम था और उनका विवाह कब हुआ ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, उनकी माता गौतम बुद्ध जी की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था माया देवी। माता का नाम क्या था? माया देवी। और माया देवी का देहांत गौतम बुद्ध जी के जन्म के सातवें दिन ही हो गया था। ठीक है, तब गौतम बुद्ध जी के लालन पालन की जिम्मेदारी उनकी मौसी माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी उनका नाम था। उन्होंने ही गौतम बुद्ध जी की लालन पालन की जिम्मेदारी उठाई। ठीक है, अब देखते हैं, जब गौतम बुद्ध जी 16 वर्ष के हो जाते हैं, गौतम बुद्ध जी 16 वर्ष के हो जाते हैं, तब उनका विवाह किनके साथ कर दिया जाता है? यशोधरा नामक कन्या के साथ कर दिया जाता है। उनका विवाह कब किया जाता है? 16 वर्ष का आयु में। वेकेशन बनता है ना, गौतम बुद्ध जी का विवाह कितनी आयु में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष। और जो यशोधरा थी वो कौन थी? तो माया देवी के कुल की ही थी, कुल की कन्या थी। कौन? यशोधरा, जिनका विवाह गौतम बुद्ध जी के साथ हुआ था। ठीक है, यशोधरा जी के साथ हुआ। ठीक, अब विवाह के पश्चात उनका एक पुत्र जन्म हुआ। पुत्र, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, पुत्र का नाम राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम था राहुल। ठीक, अब इसके बाद जो घटना होगी वो गौतम बुद्ध जी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। ठीक, अब एक दिन क्या होता है, एक दिन गौतम बुद्ध जी अपने सारथी के साथ पूरा वैशाली भ्रमण के लिए निकलते हैं, मतलब देखने के लिए अपने राज्य को। ठीक है, तो क्या क्या होता है यहाँ देखेंगे। एक दिन भ्रमण के लिए निकलते हैं,
वैशाली बोल रहा हूँ, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के भ्रमण के लिए निकलते हैं, कपिलवस्तु के भ्रमण के लिए निकलते हैं अपने सारथी और घोड़े के साथ। ठीक है, सारथी का क्या नाम रहता है उनके, तो ये है चंदक, और घोड़े का नाम क्या रहता है उनके, तो ये है कंटक। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध जी के सारथी का नाम क्या है, तो चंदक, और घोड़े का नाम क्या है, तो ये कंटक। ठीक है, जब वो सैर पे निकलते हैं कपिलवस्तु के, तो उनको 4 दृश्य दिखाई देता है, मतलब 4 चीज़ें देखते हैं वो। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखते हैं एक 100 मतलब एक मृतक। फिर उसके बाद देखते हैं एक सन्यासी। ठीक है, एक बूढ़ा, एक बीमार, एक 100, एक सन्यासी को देखते हैं। जब एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तब बौद्ध जी अपने सारथी चंदक से पूछते हैं कि क्या सभी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, तो उनका जवाब क्या रहता है, हाँ सभी एक दिन बूढ़े होते हैं। फिर एक ये सुनकर, सभी बूढ़े होते हैं ये सुनकर उनके मन में एक दुख की भावना उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उनको भी देख के उनके मन में एक दुख की भावना उत्पन्न होती है। और एक 100 देखते हैं, 100 देखने के बाद फिर सारथी से पूछते हैं अपना कि क्या मैं भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त करूंगा, तो उनका जवाब होता है हाँ महाराज, इस दुनिया में जो भी आया हो वो मृत्यु को प्राप्त करता ही है। तो ये सुनकर भी उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। ये तीनों घटना देख के वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है, फिर उसके बाद एक सन्यासी को देखते हैं गौतम बुद्ध जी। सन्यासी को देख के उनको प्रतीत होता है कि सन्यासी ही असली जीवन जीता है, मतलब अंदर से प्रसन्न रहता है, बाहरी दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं रहता। तो गौतम बुद्ध जी भी उसी दिन प्रण कर लेते हैं कि वो भी एक सन्यासी बनेंगे। ठीक है, सन्यासी बनेंगे, और फिर सन्यासी बनने की राह में वो निकल पड़ते हैं। फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है। जब वो सन्यासी बनना चाहते हैं तब उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक, जब सन्यासी बनने के लिए निकलते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है वो सब देखते हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ सर। हाँ, सन्यासी बनने के लिए निकल जाते हैं, तब वो अपना गृह त्याग कर, जब उनको सन्यासी बनना है तो गृह त्याग करना पड़ेगा, तो गृह त्याग करके वो घर छोड़ देते हैं। कब, कितनी अवस्था में, तो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। और बौद्ध धर्म में गृह त्यागने, बुद्ध जी के गृह त्यागने की घटना को एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है, IMP क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है, तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग करके निकल जाते हैं घर से। घर से निकलने के बाद वे कहाँ पहुँचते हैं, पहले पहुँचते हैं वे वैशाली। वैशाली में उनको एक गुरु मिलता है। गुरु जी का नाम क्या रहता है, अलार कलाम। गुरु जी का नाम क्या रहता है, अलार कलाम। ये गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु का नाम क्या था, तो ये अलार कलाम। और कहाँ मिले, वैशाली में मिले। और गौतम बुद्ध जी इनसे किस विषय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो है सांख्य दर्शन।
सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रथम गुरु थे अलार कलाम और उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर वो पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं? राजगृह। यहाँ उनकी मुलाकात होती है रुद्र कराम पुत्र। ये भी उनके गुरु ही होते हैं, द्वितीय गुरु होते हैं। ठीक है, द्वितीय गुरु होते हैं। अब इन दोनों गुरुओं से अपनी अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। फिर वो अब अपना उपदेश देने के लिए निकलते हैं। तो ठीक है, अब दोनों गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर ली। अब वे स्वयं क्या उपदेश देने निकल जाते हैं। तो ठीक है, तो उपदेश देने निकलते हैं तो उनको उरुवेला नामक स्थान में 5 साधक मिलते हैं। 5 साधक मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 5 साधक कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं, चलिए। तो पहला है इनमें कौंडिन्य। ठीक, पहला कौंडिन्य, दूसरा वप्पा, तीसरा भादिया, चौथा महानामो और 5वां है अस्सागी। ये पांचों कहाँ मिलते हैं? उरुवेला नामक स्थान में मिलते हैं पांचों। कौन कौन से? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामो और अस्सागी। ठीक है, ये 5 साधक मिलते हैं उनको उरुवेला में। ठीक, अब वो उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम उपदेश कहाँ देंगे ये देखते हैं, चलिए। प्रथम उपदेश वे देते हैं आपका सारनाथ में। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ। प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं। प्रथम उपदेश को भी एक विशेष नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये उनके प्रथम उपदेश का विशेष नाम है। ये मान लीजिए हर एग्जाम में पूछता ही है। गृह त्याग करने की घटना या फिर प्रथम उपदेश की घटना पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। और कौन सी भाषा में देते हैं पहला उपदेश? तो ये है पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में प्रथम उपदेश देते हैं। और बुद्ध जी अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल 80 वर्ष तक जिंदा रहे गौतम बुद्ध जी। पूरे 80 वर्ष में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश, ये उपदेश सर्वाधिक उपदेश अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश दिए हुए श्रावस्ती नामक जगह में। ठीक है, पूरे जीवन काल में। ठीक, इतना ठीक है। ठीक, अब देखते हैं, ये विशेष बिंदु है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत में संभवतः पूजे जाने वाली मूर्ति संभवतः बुद्ध जी की ही थी। बुद्ध जी की ही थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध जी की जो प्रथम मूर्ति बनी थी, गौतम बुद्ध जी की प्रथम मूर्ति, गौतम बुद्ध जी की प्रथम मूर्ति जो बनी थी वो कौन से कला में बनी थी? तो वो बनी थी मथुरा कला। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। गौतम बुद्ध जी की प्रथम मूर्ति कौन से कला में बनाई गई थी? तो वो हो जाएगा मथुरा कला। मूर्ति बनाने की कला गांधार शैली होती है, मथुरा कला होता है, अमरावती होती है। ठीक है, तो मथुरा कला में बना था।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम, ये बताना भूल गया मैं, तो उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उनको बुद्ध नाम से जाना जाता है। उससे पहले उनका नाम रहता है सिद्धार्थ। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा, सिद्धार्थ बचपन का नाम रहता है उनका, सिद्धार्थ। ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध धर्म में उपासक और भिक्षुक में क्या अंतर होता है। उपासक और भिक्षुक, उपासक और भिक्षुक। तो उपासक उन लोगों को कहते हैं बौद्ध धर्म में जो पूरी तरह गृहस्थ को त्याग कर बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। सॉरी उल्टा बता रहा हूँ मैं। उपासक आपका है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को जो अपनाता है, बौद्ध धर्म जो अपनाता है उसे उपासक कहते हैं। और भिक्षुक जो पूर्णतः गृहस्थ जीवन को त्याग कर, गृहस्थ जीवन को त्याग कर, गृहस्थ त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, बौद्ध धर्म को जो अपनाते हैं उनको भिक्षुक कहते हैं। ठीक है, और गौतम बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी थी, 8 मार्ग की शिक्षा दी थी। इस 8 अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जो व्यक्ति में तृष्णा या फिर लोभ, इच्छा, मनोकामना समाप्त हो जाती है, उस स्थिति को निर्माण कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, ठीक। अब देख लेते हैं, गौतम जी ने एक सिद्धांत दिया था कि विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत दिया था गौतम बुद्ध जी ने। ये सिद्धांत उन्होंने कहाँ से लिया था? तो ये सिद्धांत उन्होंने लिया था उपनिषद से। ठीक है, और हमारे भारतीय धर्म में उपनिषद कितना है? 108। ठीक है, और उपनिषद का भी एक विशेष महत्व अर्थ होता है। तो क्या है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, ये क्या है? उपनिषद का अर्थ है। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं गौतम बुद्ध जी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, या फिर उनको बोध कब प्राप्त हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध जी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, या फिर उनको बोध कब प्राप्त हुआ था। जहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, तो चलिए देखते हैं इसमें। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब एक विशेष दिन रहता है, उस दिन का क्या नाम है? बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा। इसी दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध जी को लगातार 6 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए, तब उनको जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति होती है, और कहाँ होती है? तो निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जब वो ध्यान मग्न होते हैं तब
वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ही गौतम बुद्ध जी को बुद्ध नाम प्राप्त होता है। ठीक है, और जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वह स्थान बोध गया नाम से प्रसिद्ध होता है। और ये बोध गया वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, अब देखिए, एक वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत ही खास महत्व रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि गौतम बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म में मृत्यु को, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों घटनाएं कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। और वैशाख पूर्णिमा को इसी कारण से बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी दिन उनका जन्म, उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति और उसी दिन उनका मृत्यु भी हुआ था। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में 4 विशेष संगीतियाँ या फिर क्या बोल लीजिए सभाएं हुई थी। उस सभा के बारे में जानते हैं। इतना से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। आगे जो सभाएं हैं, जो संगीति हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी संगीति कहाँ हुई थी। संगीति, बौद्ध संगीति तो 4 जगह में हुई थी। देखते हैं, पहला देखते हैं संगीति, फिर समय, कौन से समय में हुआ, फिर स्थान, फिर उसके बाद उस समय शासक कौन था। ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी है। इसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो रहता है उसमें देता ही है। ठीक है, पहला प्रथम संगीति देखते हैं। तो ये कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ हुआ? तो यह हुआ राजगृह। और इसमें उस समय शासक कौन थे? तो शासक थे अजातशत्रु। ठीक है, शासक अजातशत्रु थे प्रथम संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? तो ये हुई 383 ईसा पूर्व। तो ये कहाँ हुई? वैशाली में हुई। स्थान और उस समय शासक कौन थे? कालाशोक नामक शासक थे। ठीक है, द्वितीय के बाद तृतीय संगीति कब हुई? तो ये हुई 255 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये कहाँ होता है? पाटलिपुत्र। और उस समय शासक कौन होते हैं? तो शासक होते हैं अशोक। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है प्रथम शताब्दी। उस समय स्थान कहाँ पे होता है ये? तो ये होता है कुंडल वन में होता है। और शासक कौन रहता है उस समय? कनिष्क। ठीक है, 4 बौद्ध संगीति होती है। और 4 बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ होती है, क्या क्या होता है, ये डिटेल है और ये क्वेश्चन में आता ही है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। समय देख लें, स्थान देख लें और शासक देख लें, तो आइए आईएमपी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद क्या होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाता है।
ठीक है, 2 भागों में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म। किसके बाद? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जब होता है, चतुर्थ सभा होता है, कब होता है? प्रथम शताब्दी में होता है। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। तो हीनयान में वे लोग आते हैं जो गौतम बुद्ध जी की वास्तविक जो शिक्षा होती है, वास्तविक शिक्षा को मानने वाले होते हैं। ठीक है, हीनयान में। और महायान में कौन लोग आते हैं? जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग किस में आते हैं? महायान में आते हैं। ठीक है, कौन सी सभा के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है? ये क्वेश्चन बन सकता है, बौद्ध धर्म 2 भागों में कब विभाजित हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, और उस समय शताब्दी कौन सा था? प्रथम शताब्दी। ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं और त्रिपिटक भी होते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या होते हैं? त्रिरत्न होते हैं और त्रिपिटक होते हैं। तो वे कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, त्रिरत्न और त्रिपिटक। तो पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, और त्रिपिटक क्या है? कौन कौन से हैं? पिटक। तो पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम्ब पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। और सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का क्या बोला जाता है? इनसाइक्लोपीडिया ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बौद्ध धर्म का। किसको? सुत्त पिटक को। तो ये भी आईएमपी है। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए, बौद्ध धर्म में जो साहित्य होता है उसको क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म का साहित्य। बौद्ध धर्म के साहित्य को जातक कहा जाता है। उसी प्रकार जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन धर्म। सॉरी, बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूँ लेकिन जैन में आ गया। एक क्वेश्चन जान लीजिए, बौद्ध धर्म का साहित्य, तो ये हो जाएगा आपका आगम कहा जाता है। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है और बौद्ध धर्म के साहित्य को जातक कहा जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग का आखिरी टॉपिक, गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण की घटना के बारे में देखते हैं। महापरिनिर्वाण, ये गौतम बुद्ध जी के मृत्यु की घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कहाँ होता है? कुशीनारा, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में आता है, यूपी में आता है। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में
और 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, मतलब मृत्यु होता है उनका। ठीक है, एक जनश्रुति के अनुसार यह बोला जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के 8 भाग किए जाते हैं, फिर उन 8 भागों से 8 जगह स्तूप बनाया जाता है। ये इतना ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ जनश्रुति है, इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुशीनारा यूपी 483, और इस समय हमारा प्रथम बौद्ध संगीति भी हुआ था, याद करिए, पीछे पढ़े हैं अभी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, कुशीनारा में हुआ था। फिर इनका जो अंत्येष्टि संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार मतलब अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया जाता है? मल्लों के द्वारा किया जाता है। मल्लों द्वारा किया जाता है इनका अंतिम संस्कार। ठीक है, और इनकी मृत्यु उसके जो शिष्य होते हैं उनके यहाँ भोजन ग्रहण करते, उन शिष्य का नाम क्या होता है? चुंद। चुंद उनके शिष्य का नाम होता है। वहाँ की भोजन ग्रहण करने के बाद ही उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो इतना जो पढ़े हैं उसमें से बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। आप लोग अच्छे से ध्यान देके इकट्ठ हो, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लीजिए और उसका आंसर भी आपको इसी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।